देखिए बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं अभी तक। और चौथे सवाल देख रहे हैं हम लोग। आप लोग बनाए होंगे 3 सवाल, समझे होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट करते हैं। अब देखिए हम लोग चौथा सवाल हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cot 15 cot a बराबर 8। पहले इसको सीधा कर लेते हैं। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, पहले एक फिगर भी बना लेते हैं, साथ में समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम ए ले लिए, बी समकोण BC। अब देखिए कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है आधार बट्टा में लंब। यानी आपका आधार है जो 8 है, लंब है 15। देखिए फिर से यहाँ पे ये नहीं है, कर्ण नहीं है आपके पास। कर्ण बराबर हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब है जो कितना है 15, ये है 8। 15 का 225, 8 का 64, ये है जोड़ देते हैं, क्या हो गया 9 8 2। और 289 किसका होता है, 17 का। यानी कर्ण हमारे पास कितना हो गया 17। ठीक है, कर्ण अब पता चल गया, आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है। निकालना क्या क्या है, देखिए निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। साइन cos tan लिख लिए, और क्या था लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। अब देखिए यहां से एक कोण के हिसाब से लंब आपका क्या हो गया 15 और कर्ण ये हो गया 17। यानी साइन ए का मान आ गया आपका 15/17। निकालना है सेक। देखिए सेक ए जो होता है ना, कॉस का उल्टा, कॉस का हुआ आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो गया कर्ण बटा में आधार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कर्ण कितना है 17 है, और ये आधार है जो आपका 8 है। समझ गए ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको सीधा कर लिए। 15 cot a बराबर 8 था, तो cot बराबर क्या हो गया 8/15। क्यों, क्योंकि गुना में है जो कहा जाएगा भागा में। और cot बराबर क्या होता है, देखिए tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot बराबर आधार बटा लंब। यहाँ आधार का मान रख दिए, लंब का। और देखिए आधार और लंब है तो क्या निकालना रहा कर्ण, तो कर्ण का मान निकाल लिए हम लोग। लंब कर्ण बराबर होता है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ऐड करके आया 289 का वर्गमूल 17। फिर यहाँ से हम लोग ने साइन और सेक का मान निकाल लिया। ये आप लोग नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट सवाल बनाएंगे हम लोग। चलिए बच्चों, आप लोग ने 4 नंबर सवाल को नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग 5वें सवाल को। 5वें सवाल कह रहा है कि सेक थीटा बराबर है जो 13/12 दिया हुआ है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है, एक दिया हुआ है यानी 5 का और निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC। अब देखिए यहाँ पे कोण दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर है ना, जो कोण दिया है थीटा, तो यहाँ पे हम लोग थीटा मान लेते हैं। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए फिर से आपको एक बार फिर से कर देते हैं, साइन cos tan लाल बट्टा कक्का। तो सेक बराबर किसका, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसका ये कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार। यानी जो हमारे पास क्या है कर्ण है, ये है कर्ण, आधार है 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार बेस। देखिए यहाँ पे कर्ण हमारे पास पता है 13, ये 12। 13 का स्क्वायर कितना 169, 69, इसका 144। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल है 5।
अब हमारे पास लंब भी पता चल गया। अब बोल रहा है सवाल में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य मतलब क्या, सेक को छोड़कर बाकी 5। तो पहला देखते हैं हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, पहला निकल गया। फिर कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो थीटा के हिसाब से ये हो गया लंब, ये आधार और बटा में कर्ण, 12 बटा। फिर tan थीटा देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास कितना है 5 और ये 12 आधार हो गया। अब क्या बच गया आपका, सेक तो है ही, कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का यदि है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी 13 बटा 5। और एक और क्या बच गया, कॉट। कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। यदि tan है लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी 12 बटा 5। देखिए सवाल क्या था, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया हुआ और निकालना है अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 5, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये आधार लंब पता कर लिया। लंब निकालने के बाद सभी का मान हम लोगों ने रख दिया। आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पढ़ते एक बार पहले। यदि कोण ए और कोण बी क्या है, एक न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर, cos ए क्या है दिया हुआ है, तो दिखाना है कि कोण ए है जो बी के बराबर है। तो न्यून कोण मतलब देखिए पहले, न्यून कोण उसको बोलेंगे जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखिए हम ए और बी कहाँ पे मानेंगे, तो हम लोग ए यहाँ मानेंगे और बी को यहाँ मानेंगे। क्यों, क्योंकि यही दोनों है जो हमारा न्यून कोण है एक समकोण त्रिभुज में। ये सी का हो गया, सी हो गया आपका समकोण, क्या है सी समकोण है, और ए है जो बी है और आपका एक न्यून कोण है, हो गया। और लास्ट में दिखाना यानी सिद्ध करना है आपको कि कोण ए जो है, ये कोण है, ये कोण के क्या है बराबर है। कैसे होगा, तो देखिए पहले दिया हुआ है उसको देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी क्या है दिया हुआ, ठीक है, लिख लिए। सबसे पहले हम लोग cos ए का मान निकालते हैं। cos ए बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है, आप लोग जानते हैं आधार बटा, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए कोण तो यहाँ बढ़ रहा है ये, तो इसके हिसाब से ये लंब हुआ और ये क्या हो गया आपका आधार, इसके हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो आपका जो आधार है क्या है AC और कर्ण हो गया AB, लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे cos B का मान लिखते हैं। तो cos B के लिए हम लोग B यहाँ पे देखेंगे, इसके सामने क्या है लंब, ये नीचे वाला आधार। तो cos बराबर होता क्या है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका हो गया ये BC और कर्ण हो गया, ठीक है, लिख दिए। cos A का मान AC बटा AB और cos B का मान BC बटा AC। अब प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है cos A बराबर cos B। cos A बराबर क्या दिया cos B, तो cos A का मान लिख देते हैं AC बटा AB और cos B का मान है BC बटा AC। यहाँ देखिए, यहाँ पे आधार BC है और कर्ण क्या है AB है ना, कर्ण AB, ठीक है, करेक्ट कर लिए। यहाँ देखिए आधार BC और कर्ण ये, तो AB क्या हो जाएगा कट जाएगा, सेम है तो कट गया। तो AC बराबर आपका क्या हो गया BC, यानी कि AC यानी ये वाली भुजा है जो इस वाले भुजा का क्या है बराबर है, इक्वल आ गया। जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, देखिए एक त्रिभुज में दो भुजा, ये भुजा बराबर होती है, तो कोण में क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, जब दो भुजा बराबर है अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा आपका
कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है बच्चों, हम लोग 6 तक पहुंच चुके हैं। आज के लिए इतना ही, और आप लोग नेक्स्ट ट्राई करिएगा, फिर हम लोग कल आगे 7 से बनाएंगे। थैंक यू।